नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ बिग हेलो टू माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो आज आपकी दोस्त पूनम सचदेवा आपके लिए लेकर आई है हम सभी का एक बहुत ही पावरफुल इमोशन और वो है गिल्ट। देखा जाए तो ये गिल्ट है जो हमें कुछ गलत करने से या किसी को हर्ट करने से रोक लेता है। हम किसी के साथ में मिसबिहेव कर दे तो हमारी जो कॉन्शियस होती है हमें अच्छा फील होने ही नहीं देती है ना। ये जो गिल्ट होता है ना वो हमें ईश्वर की तरफ ले जाता है, हमें सही व्यवहार रखने के लिए इंस्पायर करता है। बट कई बार लोग अननेसेसरी गिल्ट का प्रेशर फील करते हैं जो उनसे या उनके काम से जुड़ा भी नहीं होता, और इस तरह का गिल्ट जो होता है ना हमारी ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ये जो फीलिंग ऑफ गिल्ट होती है ना ये कई बार फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में बदल जाती है। इंसान एकदम से बीमार सा फील करने लग जाता है। और ये गिल्ट फीलिंग जो होती है इसकी वजह से कई बार लोग गलत आदतों, गैम्बलिंग, अल्कोहल, ओवर ईटिंग, अपनी जिंदगी तक बर्बाद कर देते हैं। और ये इतनी पावरफुल फीलिंग होती है कि इंसान लॉजिकली सोच भी नहीं पाता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब जैसे कि किसी टेरिबल प्लेन क्रैश का सर्वाइवर कुछ इस तरह से सोचने लग जाता है कई बार कि मेरे साथ में जो था वो नहीं बच पाया, मैं बच गया। उसे ऐसी गिल्ट फीलिंग होने लग जाती है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ उसी की वजह से हुआ। अब जैसे कि कोई बच्चा, उसे क्लास में बुली किया जा रहा है, अब्यूज किया जा रहा है, विक्टिम होने के बावजूद वो इस तरह से सोचने लग जाता है कि मैंने शायद कुछ गलत किया है इसीलिए मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। अब कई बार लोग लाइफ में हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं बट व्हेन दे डू नॉट लिव अप टू दो स्टैंडर्ड गिल्ट में आ जाते हैं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की जरूरतों को सबसे आगे रखती है, आधा घंटा भी रिलैक्स कर ले या स्पा ले ले, कई बार गिल्टी फील करने लग जाती है। यही नहीं, कई बार माएं बच्चों को गिल्ट दे देती हैं, जैसे कि उनके अच्छे मार्क्स ना आए या कोई छोटी मोटी भी गलती कर दे, इस तरह से डांट देंगी कि तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ किया, तुम्हें इस दुनिया में लाई, इतना पेन सह कर, दिस एंड दैट। आई मीन ऐसी बातें बच्चों को अननेसेसरी गिल्ट दे देती है। माँ का बच्चे को जन्म देना एक नेचुरल फैक्ट है, बट इस पेन के लिए बच्चे को इटर्नल गिल्ट दे देना सही है क्या? अब कई बार बच्चे ही अपने पेरेंट्स के झगड़े, डिवोर्स की वजह खुद को मानकर गिल्ट फीलिंग में आ जाते हैं। बट बिलीव मी, इस तरह के गिल्ट से टाइमली डील करना बहुत जरूरी है, नहीं तो उनके बड़े होने पर उनकी अपनी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। तो कैसे करें इस गिल्ट फीलिंग को शेड आउट, कैसे जिए गिल्ट फ्री लाइफ, बताने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। टिप 1, खुद से पूछें क्या वाकई ये आपकी गलती है। किसी पास्ट इवेंट, किसी झगड़े को लेकर किसी ने आपको अब्यूज किया और आप इस तरह से सोचते हैं कि आपने भी कुछ गलत किया होगा तभी अगले इंसान ने आपके साथ मिसबिहेव किया। तो लॉजिकली एक एडल्ट पर्सन की तरह मैच्योरिटी के साथ सोचें क्या वाकई आपने कुछ गलत किया था। अगर नहीं किया था तो किस बात की गिल्ट लेना। अब जैसे कि सर्वाइवर ऑफ प्लेन क्रैश अगर ये सोचे कि क्या कर सकता था, क्या रोक सकता था उस एक्सीडेंट को होने से, तो वो नहीं रोक सकता था तो क्यों गिल्ट में है। एक माँ स्पा लेने के बाद में अगर इस तरह से सोचती है कि यार इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ, मेरी भी अपनी लाइफ है, तो जब कोई भी इंसान लॉजिकली इस बारे में सोचता है और फिर डिसाइड करता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, तो वो गिल्ट फ्री लाइफ जीना शुरू कर देता है। सेकेंड टिप, आस्क योरसेल्फ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अनरियलिस्टिक तो नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसे में जब हम गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं तो खुद को अननेसेसरी गिल्ट दे बैठते हैं। अब एक औरत हर टाइम चाहती है कि वो हर रोल में बस परफेक्ट हो, परफेक्ट मदर, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट होम मेकर, हर चीज उसके कंट्रोल में हो। बट नो वन इज परफेक्ट। लाइफ में एट सम पॉइंट ऐसा भी टाइम आता है कि हम अपनी अनरियलिस्टिक एंड इवन रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पर भी खरे नहीं उतर पाते हैं। तो ऐसे में गिल्टी फील ना करके जस्ट थिंक अबाउट योर एफर्ट्स। आपने अपना बेस्ट दिया, आपको परफेक्टली सक्सेस नहीं मिली, बट आपने कोई कसर तो नहीं छोड़ी ना। अब कई बार रेस में पार्ट लेना, रेस को फिनिश करना उतना ही बड़ा अचीवमेंट होता है जितना कि बड़ा उस रेस को विन करना। मैं भी जब केबीसी में गई थी ना फुल प्रिपरेशन के साथ, लेकिन हॉट सीट पर नहीं पहुंच पाई थी तो मैं भी गिल्ट में आ गई थी कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाई।
मेरे साथ में मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा भी गया था अपना काम छोड़ छाड़ के। उन्हें भी मुझसे बहुत सी एक्सपेक्टेशंस थी। मैंने सबके साथ कितना गलत कर दिया ये सब सोचकर डिप्रेशन सा होता था मुझे। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ कि मुझे उस एक्सपीरियंस ने कितना कुछ सिखा दिया, उस फेलियर की वजह से ही मैं आज इस जगह तक पहुंच पाई हूँ। और कितने लोग पहुंच पाते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक। और मेरी उस एक्सपीरियंस की वजह से ही तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा केबीसी के सेट्स पर पहुंच पाए, वहां बैठकर उस शो को देख पाए। तो मुझे तो खुश होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए गॉड का, ना कि गिल्ट फील करना चाहिए, है ना। नाउ थर्ड टिप, याद रखिए कि आपको पूरे दिन में कुछ टाइम खुद को देने का पूरा राइट है। हर किसी को अपना मी टाइम चाहिए होता है, और उस टाइम में चाहे वो कोई काम करे या कोई हॉबी इंजॉय करे या खुद को पैम्पर करे, रिलैक्स करे, आई मीन जो भी उसे अच्छा लगे, जो भी करना चाहे वो करे। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं ना, तो ये जो आपका माइंड है ना 100 माइल्स की स्पीड से भागता रहेगा विदाउट गोइंग एनीवेयर, जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे बच्चे की माँ हैं, आपका बच्चा सेफ एनवायरनमेंट में है, किसी बड़े फैमिली मेंबर के साथ है, तो कुछ टाइम बिना गिल्ट फील किए आप खुद को दे सकती हैं, राइट। याद रखिए कि ये जो गिल्ट फ्री लिविंग होती है ना, ये आपकी लाइफ को पर्पस देती है, आपकी कोर पर्सनल वैल्यूज को ऑनर करती है। क्योंकि ये जो पर्सनल वैल्यूज होती है ना, ये हमें हमारी आइडेंटिटी से रूबरू कराती है, हमें वो लेंस देती है जिसके थ्रू हम लाइफ को देख सके, इस दुनिया को देख सके, इस दुनिया में हमारी क्या जगह है उसे देख सके, समझ सके, उसे पा सके, अपनी स्ट्रेंथ, स्किल, टैलेंट्स को सही ढंग से यूज करके अपनी लाइफ को फुली जी सके। और तभी आप डीप, मीनिंगफुल, मैच्योर रिलेशनशिप बना सकेंगे उन लोगों के साथ कनेक्ट करके जो वाकई आपको अंडरस्टैंड करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, तभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको लाइफ में आखिर चाहिए क्या। तो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली जीना बंद करें, गिल्ट फ्री होकर जिए। तभी आप अपनी लाइफ में उन चीजों के लिए जगह बना पाएंगे जो वाकई मैटर करती है। अपनी वैल्यूज, अपनी स्ट्रेंथ को जब आप ऑनर करना सीख जाएंगे ना, तो तभी लाइफ में फुलफिलमेंट की फीलिंग आने लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड डू टेक वेरी गुड केयर। लव यू ऑल।